25 से 30 फिर से नीतीश। प्रधान किशोर कैसे आएंगे? महागठबंधन आएगा। विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं कि 60 वर्ष हम लोग की सेवा की जाए। ठीक है, तो इस पे अभी तक मुख्यमंत्री के पास आवाज नहीं पहुंच पाई है। बिहार तक की वोट एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है जहानाबाद, और इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो जहानाबाद स्टेशन पे है और यहाँ पर आम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले आपको बता देते हैं जहानाबाद सीट के बारे में। देखिए, इस जिले में 3 विधानसभा सीट है और तीनों पर महागठबंधन का कब्जा है। अभी से ये कब्जा नहीं है। एनडीए चाहे लाख कोशिश कर ले, जोड़ तोड़ छोड़ की राजनीति हो, लेकिन यहाँ के लोग मानते नहीं हैं और कब्जा महागठबंधन का ही बरकरार है। इस बार क्या बदलाव होगा? इस बार जनता का मिजाज क्या है? मुख्यमंत्री पर फिर से भरोसा जताया जाएगा? तेजस्वी को मौका दिया जाएगा? लालू का भाषण काम करेगा? प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो जनता मान रही है, जनता तक पहुंच रही है? तमाम बातें हैं और इस पर ही चर्चा करेंगे। क्या लगता है, आरजेडी की लहर इस बार भी है कि इस बार कुछ खेल हो सकता है? कहाँ कोई आरजेडी की लहर है। अब लोग अपने मन में पुआ पका ले तो कोई कहने वाली बात तो है नहीं। जो लालू यादव का जिन था वो 36%, आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। कहाँ से इनका कोई सरकार बनने की बात है? सिर्फ M-22 समीकरण से सरकार बन जाएगी क्या? 36% अति पिछड़ी जाति का है, 20% वैश्य जाति का है और बाकी कोयरी कुशवाहा जो भी महादलित समाज का सारा वोट हमको मिलेगा। हमारे दोनों नेता है एनडीए के, जीताराम मांझी जी और चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं। इनके क्या है कौन? राजा का बेटा राजा बनेगा, रानी का बेटा राजा बनेगा? ये तो बिहार में कभी हुआ ही नहीं है, ना होगा। तो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे? हाँ, एकदम 25 से 30 फिर से नीतीश। आरोप ये लग रहा है कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, नहीं चल पाएगा उनसे बिहार अब। नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, 9वीं फेल नहीं है। वो बिहार को किस तरह से एक एक करके सजाया है। हमारे कल ही जहां अम्बा कुटुम्बा से निकल रही थी राहुल गांधी की यात्रा, हमने कहा कि 2005 के पहले वहां कोई दिन में नहीं जा पाता था। ये नीतीश कुमार और सरदेश से स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी का देन है कि वहां से आज राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। जो ड्राइविंग सीट पे अभी तेजस्वी यादव बैठ के कार चला रहे हैं ना, उनके पिताजी कहते थे कि हम हेमा मालिनी का गाल बनाएंगे। आज तक नहीं बना। जब से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की सरकार आई है तब से गांव गरीब एक्सप्रेस वे, NH हो चाहे एक्सप्रेस वे हो, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के साथ में बन रही है। बिहार में एक सुई की फैक्ट्री नहीं लगाई और एक सुई का फैक्ट्री आपके बिहार में नहीं लगा। बेरोजगारी उतना ही चरम सीमा पर बिहार का है। दूसरी बात है कि अगर हम 12 बजे दिन को भी जा रहे हैं तो लोग जो है भय और आतंक के वातावरण में लोग सफ़र कर रहे हैं। अपराध जो है इस प्रकार से जो है, कोर्ट लोग जा रहे हैं, कोर्ट में ही गोली मार दिया जा रहा है। इससे बड़ा क्या होता है दुर्भाग्य? पटना राजधानी है। जब नीतीश कुमार से अपनी राजधानी नहीं संभल रहा है तो बिहार कैसे वो संभाल रहे हैं? वो एक जो है अपाहिज मुख्यमंत्री बिहार की गद्दी पर बैठे हैं और उनके आड़ में जो है शासन को कोई जो है दूसरे लोग चलाने का काम कर रहे हैं। तो कह रहे कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार और नौकरियों की बरसात होने वाली है बिहार में। डोमिसाइल लागू कर दिए छात्रों के लिए, बिजली फ्री हो गया 125 यूनिट, पेंशन योजना बढ़ा दी गई है। वो इसलिए महागठबंधन से डर हो गया है। बिहार में परिवर्तन की बहार बह चुकी है। इसी के डर से झूठी घोषणा है, सिर्फ झूठी। आप 17 साल से क्या कर रहे थे इस बिहार में? अगर आपको 1 करोड़ नौकरी देना था तो नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में उन्होंने भाषण दिया था कि इस देश को कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक बरस जो है हम रोजगार देंगे। आज 14 से आज तक कितने करोड़ लोगों को आपने रोजगार दिया? और बिहार की गद्दी पर जो है एनडीए की लगातार शासन है। बीच में अगर छोटा मोटा अंश को हटा दिया जाए तो नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के शासन में सत्ता में है। जो रिक्शा पुलर है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, जो पटना के चौक पर सो करके जो है कि रात बिताता है, रिक्शा चलाता है, उसके पास कहाँ क्लेम करने के लिए? उसके पास बेचारे के पास क्या है? इसमें नाम कटा है किसका? नाम उसी का कटा है जो अत्यंत गरीब है, जो लाचार है। नाम उसका नहीं कटा है। अभी देखिए राजकिशोर जी यहीं पर हैं। इलेक्शन कमीशन को कैसे पता चलेगा कि कौन गरीब है कौन अमीर है? इलेक्शन कमीशन को जो है कि सारी पता है, चूंकि सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आखिर 65 लाख तो आरजेडी के भी थे, BLO तो बीजेपी के भी थे। 65 लाख लोगों का नाम कटा, जो पर विधानसभा 25 से 28 हजार लोगों का नाम कटा। एक विधानसभा में अगर 25 हजार तो 6 विधानसभा के जोड़ लीजिए, 1.5 लाख वोट जो है हर लोकसभा में कट गया। तो जो एनडीए के
MP 1 लाख वोट से जीते हैं, 75,000 वोट से जीते हैं, वो तो अवैध निर्वाचन है ना। वो साल भर पहले चुनाव हुआ है, इन्हीं लोगों ने वोट किया, यही 65 लाख लोगों ने वोट किया, जिसके वजह से लोकसभा में जो है कि उसकी संख्या ज्यादा है। हमारे नाम कटल है, हम 24 ने दिए हैं, 24 ने वोट दिए विधान लोकसभा में। दिनेश कुमार पिता परमेश्वर जिंदा को मृत्यु इसका ना है, अभी चेक करिए, हम ऑफिस से आ रहे हैं। तो आपको तो बोला ही गया है कि सत्यापन करना है, एक महीने का टाइम दिया है ना? अभी हम आ रहे हैं वहाँ से, तो बोला कि कट गया है, नए सिरे से दीजिए। हाँ, मतलब सत्यापन तो हो जाएगा ना उसका। गड़बड़ियाँ हुई हैं, वो तो इसी की तरफ से ही बोला गया है कि सत्यापन के लिए 1 महीने का वहाँ से, तो बीओ कहा कि ऊपर ही से कट गया है, ये हमको जी करे नहीं, हमारा एक नाम है, 2 नाम नहीं है, एक नाम न, तो वोटर लिस्ट में उठा के देख लीजिए। ये राजकिशोर जी हैं, महेंद्र प्रसाद जो है, जो अभी गुजर गए हैं, उनके भोला बाबू हैं, अरिस्टो के मालिक हैं। महेंद्र प्रसाद के जो गोविंदपुर में महेंद्र प्रसाद के 2 बेटा का नाम जो है, 2 बेटा का नाम जो है छपा हुआ वोटर लिस्ट में। सुधार के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा इलेक्शन कमिश्नर कि जो डबलिंग है उसको सुधारने के लिए SIR कर रहे हैं। फिर जो है कि विजय सिन्हा का डबलिंग, फिर जो है कि ये जो है कि महेंद्र प्रसाद के 2 बेटे का नाम, फिर और किसी का 2 नाम। ये कैसा सुधार? ये सुधार के नाम पर गरीब गुरबा लाचारों को जो है कि वोट काटा गया। SIR का मुद्दा जो है बहुत गंभीर है, जनता उब चुकी है, गरीबों को वोट देने से रोकने के लिए यह लाया गया है, किया जा रहा है। गरीबों का नाम काट दिया गया, खुद हमारा ही बेटा का नाम नहीं है। आज ही BLO आया, कहता है कि पत्नी के मैट्रिक के सर्टिफिकेट लाइए। हमारी पत्नी तो कब पास की है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ब्लॉक में बनवाना है जा करके आवासीय, 10 दिन का नंबर लगा हुआ है, 10 दिन पहले होगा नहीं, तब तक 1 तारीख आ जाएगा। तो इस तरह से गरीबों को वोट से वंचित करने के लिए काम किया गया है, ताकि गरीबों का वोट जो है काट दिया जाए। विकास हुआ है, बहुत विकास, विधायक का बहुत विकास किया, इसमें कोई शक की बात नहीं, विधायक की है। लेकिन विधायक का जो 3 करोड़ फंड होता है साल में, तो अपना विभिन्न गांव, बहुत सारे सैकड़ों गांव, तो हो सकता है कहीं गांव छूट गया होगा, लेकिन बहुत सारा विकास किया विधायक जी। क्या किए हैं बता दीजिए, गिना दीजिए। तो बहुत जगह, हर जगह जाइए, रोड है, ढलैया है, सामुदायिक भवन है। चलिए मेरे क्षेत्र में चलिए, मेरा कस्बा पंचायत में सरता मेरा गाँव पड़ता है, मेरा सरता में भी विकास हुआ है। सिलारपुर बगल में है, वहाँ सामुदायिक भवन हुआ है। अलग अलग हर गांव में हर तरह का काम हुआ है, इसलिए कि विकास हो रही है जहानाबाद में। विकास की बात जो बेईमानी कहा जाएगा, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। ये राजकिशोर बाबू अधिवक्ता ने कहा, ये बात को नोट कर लीजिए कि जहाँ एक कांटी की फैक्ट्री नहीं लगी, वो विकास कैसे विकास की बात करना बेईमानी है कि नहीं है? अगर विकास करने की बात की जाती है तो कम से कम 1-2 फैक्ट्री लगती, जिसमें 10,000 20,000 लोग इंगेज होते। जो प्लान कर रहे हैं, बिहार छोड़ रहे हैं, मजबूरी में नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि शौक से जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं। यहाँ काम नहीं मिलता है, दूसरे जगह काम मिलता है, ये स्थिति है। तो नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि अब फ्री में ज़मीन दिया जाएगा ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आए बिहार में। जैसे कहने की बात, ये 20 वर्ष हो गया, 20 वर्ष में इन्होंने क्या किया है? का तो फैक्ट्री लगाया, इंजीनियर रहे चाहे जो रहे, उससे मतलब नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो इसको विकास नहीं कहा जा सकता। तो इस बार बदलाव होगा बिहार में? बिल्कुल बदलाव होगा। विकल्प क्या लगता है? विकल्प कोई भी हो, लेकिन इससे बेटर होगा। कौन होगा? जनसुराज, प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कैसे आएंगे? महागठबंधन आएगा, महागठबंधन है, वो अपने सशक्त है और इनको हटाने का मादा वही रखता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं और हम भी इंजीनियर हैं, और अभी गर्दनी बाग में 10,000 इंजीनियर लोग, जो कि राजस्व महाअभियान पूरे रैयत का चल रहा है, उसमें 10,000 इंजीनियर जो अमीन, जो कि आप लोग पेपर में भी देखे होंगे, सभी को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, उनका मुद्दा ये चीज़ है कि हम लोग को विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं कि 60 वर्ष हम लोग की सेवा की जाए। ठीक है, तो इस पे अभी तक
मुख्यमंत्री के पास आवाज़ नहीं पहुंच पाई है। यानी बिहार में अफसरशाही बहुत ज़्यादा है। अफसर लोग संविदा के नाम पे सभी लोगों को शोषण कर रहे हैं। हम लोग शोषित होते हैं, बहुत धमकी मिलता है हम लोगों को। संविदा समाप्त के अभी लेटर निकल रहा है हम लोगों को बंदोबस्त कार्यालय से कि संविदा समाप्त कर दिया जाएगा। हम लोग क्या करें? और आशा भी है मुख्यमंत्री जी से, ऐसा नहीं कि नहीं आशा है, क्योंकि इंजीनियर हो और एक इंजीनियर का दर्द समझता है। आपकी मांग ये है कि परमानेंट होना चाहिए? हम लोग की मांग है, पूरे युवा 10,000 गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं, अभी तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है मुख्यमंत्री जी की तरफ से। 10,000 युवा, आप लोग भी जा करके, आप लोग को भी हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग जा करके वहाँ कवर कीजिए थोड़ा सा। बदलाव चाहिए। और एक जगह महाशय बता रहे हैं कि इंजीनियर हैं। भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ है मैडम कि MLA या MP बनने के लिए क्वालिफिकेशन है चाहिए? भारत के संविधान में ही कहा लिखा है कि राजा का बेटा राजा बने। चलिए ठीक है, आप बस इस मुद्दे पे नहीं, उसमें मेरिट है, मेरिट रहेगा तो कोई बनेगा। हम प्रोफेसर हैं, हम अपना नहीं चाहेंगे कि बेटा का हम प्रोफेसर बनाएं। हम भी चाहें कि नेट GRF क्वालिफाई करे, वो बने। तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री के रेस में अभी जो युवा नेता महागठबंधन के तेजस्वी यादव है। चिराग पासवान भी तो युवा है। तो वो भी आवे, कौन रोक रहा है उनको? नहीं, लेकिन ढुलमुल राजनीति इधरों रहेंगे उधरों रहेंगे, वो आवे लड़े। मतलब प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, कोई विकल्प चलेगा? नीतीश कुमार चलेगा। हाँ, नीतीश कुमार छोड़ कोई चले। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि इतना कुछ हो गया है, पेंशन योजना बढ़ा दी गई है, डोमिसाइल लागू कर दिया। तो पैसे नहीं था उनके पास, अब पैसा कहाँ से आ जाएगी? तो चुनावी जुमला नहीं सुने हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख खातों में जाएगा। बिहार में इनकाउंटर भी हो रहा है, एक भी अपराधी कोई अपराध करके बच नहीं सकता है। यहाँ संगठित रूप से कोई अपराध नहीं हो रहा है। अब हमारी आपकी दुश्मनी, हम आपको मार दे, आप हमको मार दीजिए, ये अलग मामला है। तो ये जहानाबाद की जनता थी। 2 तरह के रिएक्शन मुझे लगते हैं, मिला जुला रिएक्शन है। कुछ लोगों का कहना है बदलाव होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन युवाओं को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं और कई सारे मांगे भी आपने सुनी। तो ये जहानाबाद के युवा हैं, जहानाबाद के लोग हैं जो खुलकर अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी लावण्या के साथ ऋचा शर्मा, जहानाबाद।